हाय गाइस, आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। गाइस, आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आई है। कलर इडियम्स, कलरफुल इडियम्स जो आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार आप सुनते भी रहते हैं, कई बार आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, राइट। तो कलरफुल इडियम्स हम पढ़ते रहेंगे और आज का जो कलर है आपको पता ही चल गया वो आज का कलर है ग्रीन, है ना। तो आज का कलर है गाइस ग्रीन। ग्रीन से बहुत सारे इडियम्स हम देखते हैं अपने एग्जाम्स में, अपने न्यूज़पेपर रीडिंग में। तो आप जानते हैं उन इडियम्स का मीनिंग क्या है। तो गाइस फर्स्ट इज टू बी ग्रीन, ठीक है। टू बी ग्रीन का मतलब होता है समवन हु इज इमेच्योर इन एक्सपीरियंस, ठीक है। टू बी ग्रीन का बोलते हैं ना नया नया, जैसे प्लांट जो होते हैं, हरे हरे पौधे जो होते हैं वो मतलब छोटे होते हैं, ठीक है, ब्राउन नहीं हुए। तो इस तरह से टू बी ग्रीन का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड होना, ज़्यादा नॉलेज ना होना, उसे हम टू बी ग्रीन कहते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट आपका जो ईडियम है गाइस, नेक्स्ट ईडियम इज ग्रीन विथ एनवी। ओके, ग्रीन विथ एनवी या फिर द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये वाला एग्जाम में बहुत आता है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब समवन हु इज एक्सट्रीमली जेलस, ठीक है। आंखों में अगर किसी की आंखें ग्रीन है ना, दैट मीन्स वो आपसे बहुत जल रहा है। तो ग्रीन आइज या फिर ग्रीन आइड मॉन्स्टर या फिर ग्रीन विथ एनवी का मतलब होता है वन हु इज जेलस, है ना। जैसे जनरली ये लड़कियां बहुत यूज़ करती है कि वो मुझसे जलती है, वो मुझसे जलता है। तो जलन की जो जलना है वो ग्रीनिश जलना है, ठीक है। तो जब कोई जल रहा है तो वो ग्रीन जल रहा है एंड दैट मीन्स कि आपसे चिढ़ रहा है, जेलसी है उसके दिल में आपको लेके। ओके गाइस, तो दैट इज ग्रीन विथ एनवी। नेक्स्ट जो आपका गाइस ईडियम है दैट इज गिव समवन द ग्रीन लाइट या फिर गेट द ग्रीन लाइट, ठीक है। ग्रीन लाइट मिलने का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना ग्रीन लाइट मिल जाना मतलब कि परमिशन मिल जाना, करना। रेड लाइट मिलना स्टॉप होता है, ग्रीन लाइट मतलब होता है गो। तो दैट मीन्स यू हैव रिसीव द परमिशन टू डू समथिंग। आपको सिग्नल में जाने की परमिशन मिल गई, किसी काम को करने की परमिशन मिल गई। तो आपको जब कोई चीज़ अलाउ कर दी जाती है दैट इज टू गेट गिव समवन द ग्रीन लाइट या फिर गेट द ग्रीन लाइट। दैट मीन्स यू हैव बीन अलाउड, आपको परमिशन मिल गई है, अब आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस, नेक्स्ट जो ईडियम है दैट इज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। ये बड़ा अच्छा ईडियम है, मुझे बड़ा पसंद है ये वाला ईडियम, क्योंकि रियलिटी है। हम सबको गाइस दूसरों बोलते ना, दूसरों की थाली में खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह से कुछ कहता जाता है, हिंदी में मुहावरा है, ठीक है। तो हमें दूसरों की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी लगती है, अपनी सिचुएशन हमेशा बुरी लगती है। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरे साथ लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। उसको देखो, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, देखो उसके पास कितना सक्सेस है, कितनी अचीवमेंट, वट एवर, है ना गाइस। तो हमें दूसरों की ग्रास ज़्यादा ग्रीनर लगती है ना, अपनी ग्रास हमें हमेशा उदास वाली लगती है और दूसरों की ग्रास हमेशा हरी भरी रहती है, खिली समृद्धि से भरी होती है, बट इट इज लाइक नॉट, ठीक है। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द प्लेस दैट इज फार अवे एंड बेटर देन वेयर यू आर नाउ। तो वो बेहतर जगह है या फिर कोई और आपसे बेहतर कंडीशन में है, ये फील करना है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, है ना। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईडियम गाइस, ग्रीन बेल्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन बेल्ट? ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, स्पेसिफिकली उत्तराखंड वगैरह के जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हम उस पर्टिकुलर एरिया का बोलते हैं ना, इस यहाँ का ये ग्रीन बेल्ट है। दैट मीन्स एन एरिया ऑफ फील्ड्स एंड ट्रीज अराउंड द टाउन। तो जो ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उत्तराखंड, कश्मीर, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, ठीक है। जिस एरिया में ग्रीनरी, आपके टाउन में भी एक जगह होगी जो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी, बहुत पेड़ वेड़ होंगे, अच्छा खासा वहाँ पे वेजिटेशन होगा, फील्ड्स वगैरह होंगे, तो वो वहाँ की ग्रीन बेल्ट है, ठीक है। वहाँ पे कल्टीवेशन होता है तो वो वहाँ की ग्रीन बेल्ट है। ओके, नेक्स्ट ईडियम इज गाइस ग्रीन थंब। ग्रीन थंब या फिर ग्रीन फिंगर्स, मतलब किसी की अगर थंब या फिंगर्स ग्रीन है तो ये माना जाता है कि उसमें ना टैलेंट है गार्डनिंग का, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स या ग्रीन थंब, दैट मीन्स ही हैज़ स्पेशल टैलेंट। जनरली आप देखेंगे मम्मी लोगों में, मदर्स में लिटरली ग्रीन थंब होता है, टैलेंट होता है गार्डनिंग का। अगर हमें कोई पौधा दे दे जाए 2 दिन में वो मुरझाया, 3 दिन में मुरझाया मिलता है, मगर जो हमारी मदर्स होती हैं वो कितने अच्छे से गार्डनिंग करती हैं, बहुत अच्छे से उनके फ्लावर्स एकदम फ्लरिश होते हैं, ब्लूम करते हैं। और लाइक हमारे साथ तो थोड़ा सिचुएशन खराब ही है। तो इस ग्रीन थंब, ग्रीन फिंगर्स का मतलब होना गार्डनिंग करने का टैलेंट होना, है ना। और ये टैलेंट सब में नहीं होता, ये बात तो माननी पड़ेगी, ये टैलेंट सब में नहीं होता। मैंने भी एक आधी बार ट्राई किया था तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, ये मैंने रियलाइज़ कर लिया है। चलो
फ्यूचर का नहीं पता, प्रेजेंट में तो नहीं अच्छा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो, एज ग्रीन एज ग्रास या फिर ग्रीन हॉर्न। एज ग्रीन गाइस, ग्रीन होना मैंने क्या कहा था, पहले भी पीछे पढ़ा था, ग्रीन होना या ग्रीन हॉर्न होना, अगेन द सेम मीनिंग गाइस, इनएक्सपीरियंस्ड होना, ठीक है। ग्रीन हॉर्न मतलब पर्सन इज वेरी नेव और इनएक्सपीरियंस, ठीक है। एज ग्रीन एज ग्रास या फिर ग्रीन हॉर्न होना, ग्रीन हॉर्न होने का मतलब होता है वन हु इज इनएक्सपीरियंस, नया, बोलते ना अभी तो तुम बच्चे हो, है ना, पापा कहते हैं ना अभी तो तुम बच्चे हो बेटा, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज, you or somebody else, that is known as green horn or as green, ठीक है। चलो, as green as grass, I'm so sorry. Next is guys to go green, है ना। डोंट फील कि गो ग्रीन का मतलब है गो परमिशन, नहीं, गो ग्रीन का मतलब होता है हरा नीला हो जाना, मतलब कि गेट वेरी अपसेट एट समवन, तो किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना, है ना। कई बार किसी व्यक्ति पे हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ भला बुरा कह देते हैं, या कोई हमारे साथ ऐसा कर देता है, इट्स नॉट लाइक कि हम ही करते हैं। तो गाइस दैट मीन्स टू गो ग्रीन मीन्स गेट वेरी अपसेट एट समवन, किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना। आप देख ही रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत अपसेट है, बात नहीं करेंगे 2-3 दिन तक, तो बिल्कुल बात नहीं करने वाले, ठीक है गाइस। दैट मीन्स टू गो ग्रीन, ओके। नेक्स्ट इडियम गाइस, टू बी ग्रीन अराउंड द गिल्स। गिल्स में ग्रीन हो जाना मतलब नॉसिया फील करना, मतलब कि आपको वॉमिटिंग वाला, नॉशियस फील करना, जब आपको वॉमिटिंग जैसे फील हो, पेट में मरोड़े उठने लगे, अजीब सा कुछ फील होता है, दैट इज टू बी ग्रीन। कहाँ पे? अराउंड द गिल्स। टू बी ग्रीन अराउंड द गिल्स मीन्स फील नॉशियस, ठीक है। नॉसिया फील होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, अब आपको पता है, मैं इसको इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करूँगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। ग्रीन फोल्डिंग, ठीक है। ग्रीन पेपर का मतलब होता है बहुत सारा धन, है ना, जो जनरली पकड़ाया जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमने देखा था ग्रीन फोल्डिंग्स जो है हमने कहाँ देखी है, मतलब सुनी है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो ग्रीन फोल्डिंग ही मिल रही थी, लोगों के पास ढेर मिल रहा था पैसे का, दैट इज ग्रीन फोल्डिंग या फिर ग्रीन पेपर, ठीक है, ओके। एंड ग्रीन स्टैम्प का भी मतलब होता है, ग्रीन स्टैम्प्स का मतलब भी मनी होता है, पैसा, ठीक है, पैसा। ग्रीन स्टैम्प्स का मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो हमारा पैसा अभी बहुत कलरफुल हो गया, हमारे इंडियन करेंसीज जो है बहुत कलरफुल हो गए, मगर ज़्यादातर पहले 500 का वॉज ग्रीन, राइट, 500 वॉज ग्रीन, एंड या 2000 तो शायद था भी नहीं, आई थिंक, है ना, 1000 का नोट था, भूल रहे हैं हम थोड़ा सा, अब हम वो करेंसीज भूल चुके हैं, अब हमको कलरफुल, अब हमें कलर से करेंसीज याद है, राइट। ग्रीन वॉश, है ना, ग्रीन वॉश, आंखों में ग्रीन पानी फेंक देना, ग्रीन वॉश, दैट मीन्स मनी लॉन्ड्री करना, ठीक है। लॉन्डर मनी का मतलब होता है जो पैसे का जो घुमाते हैं ना, इधर से उधर, उधर से उधर, मनी लॉन्ड्री करना, करप्शन करना, टैक्स बचाना, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी, प्लेसमेंट डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है ना, उसे हम ग्रीन वॉश कहते हैं, ठीक है। धो देना, ग्रीन कलर करके धो देना और छुपा देना, दैट इज ग्रीन वॉश, ठीक है। Wings on the green, wigs on the green, I'm sorry, wigs on the green means describe a physical fight, ठीक है। दे मुक्का धार धीर धूर, ठीक है, so sorry for that, that is wigs on the green means describe a physical fight means झगड़ा हो जाना, कुक्केबाजी हो जाना, डिशुम हो जाना, ओके, दैट इज विग्स ऑन द ग्रीन। एंड द ग्रीन रूम, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ग्रीन रूम जहाँ पे एक्टर्स वगैरह रेडी होते हैं, जब एक्टिंग में नहीं हो रहे तो फिर वहाँ पे जो रेस्ट करते हैं, जो वहाँ पे उनका रेडी होते हैं, दैट इज देयर ग्रीन रूम, ओके। परफॉर्म रूम एज एन एक्टर कैन यूज व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो ग्रीन रूम में जनरली दे रेस्ट, दे गेट रेडी, दैट इज नोन एज ग्रीन रूम, ठीक है। देन इज गाइस द रब ऑफ द ग्रीन, द रब ऑफ द ग्रीन मीन्स गुड लक, ठीक है। ऑल द बेस्ट बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, भगवान तुम्हारे साथ तुम्हारे हो और तुम्हारा काम बन जाए, राइट, तो दैट इज गुड लक, ओके। द रब ऑफ द ग्रीन का मतलब होता है गुड लक, याद रखिएगा, अच्छा आइडिया में आप किसी को बोल भी सकते हैं, सामने वाला जरूर पूछेगा क्या, ओके। टू ईट वंस ग्रीन्स, ठीक है, टू ईट वंस ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब ऑफकोर्स हेल्दी डाइट होती है, हम लोग हेल्दी डाइट में हमेशा ग्रीन्स को रखते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उसको हम कहते हैं टू ईट वंस ग्रीन मीन्स टू बी हेल्दी, अच्छा खाना खाना, अच्छा खाना खाओगे तो आप हेल्दी अल्टीमेटली होगे ही, दैट मीन्स टू ईट वंस ग्रीन्स, ओके। बहुत बढ़िया गाइस।
तो आप लोगों के सारे ग्रीन थंब हो गए हैं, ग्रीन इडियम्स हो चुके हैं एंड आई होप आपको सारे ग्रीन इडियम्स पसंद आए होंगे। आपको ये आपने आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये वाले इडियम्स सुने होंगे मगर शायद मीनिंग ना पता होगी, तो आज आपको मीनिंग पता हो गई है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा गाइस तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना तो अपने बिल्कुल भूलना नहीं, ताकि क्लासेस अमेजिंग कंटेंट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेम नाम से फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश विद परनीत EWP। ओके, तो इस चैनल्स में आप हमसे मिल सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से और इंग्लिश स्पीकिंग और इम्प्रूवमेंट के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय गाइस।